नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भर्ती आई है आर्टिलरी सेंटर में, इसके अलावा स्कूल ऑफ आर्टिलरी में। और ये जो वैकेंसी आई हैं ये आई हैं एलडीसी की, मॉडल मेकर की, कारपेंटर, कुक, रेंज लश्कर, फायरमैन। इसके अलावा बार्बर की वैकेंसी है, वॉशरमैन की, एमटीएस, गार्डनर, वॉचमैन, मैसेंजर, सफाई वाला। इसके अलावा एमटीएस लश्कर, इक्विपमेंट रिपेयर और एमटीएस की वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। तो 7 वैकेंसी आपके लिए रहने वाली हैं और इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले देख लें कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अगर वैकेंसी है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञप्ति जारी की है कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर, नासिक रोड कैंप, महाराष्ट्र ने। और फॉर्म भी आपको यहीं भेजने हैं। आई है स्कूल ऑफ आर्टिलरी जो कि देवलाली में है और आर्टिलरी सेंटर नासिक में। अगर हम बात करें वैकेंसी आपके लिए कितनी आई हैं तो एलडीसी की वैकेंसी 27 आई हैं, वहीं मॉडल मेकर की 1 वैकेंसी है, कारपेंटर की 2 है, कुक की आई हैं 2, रेंज लश्कर की 8 वैकेंसी है, 1 है फायरमैन की, 7 है आरटी लश्कर की, बार्बर की 2 वैकेंसी है, वॉशरमैन की 3 है, एमटीएस गार्डनर की 2 वैकेंसी है, एमटीएस वॉचमैन की 10 वैकेंसी हैं। इसके अलावा एमटीएस मैसेंजर की 9 वैकेंसी है, एमटीएस सफाई वाला की 5 वैकेंसी हैं, साइकी की वैकेंसी 1 है, एमटीएस लश्कर की 6 वैकेंसी है, इक्विपमेंट रिपेयर की 1 है और एमटीएस की आई है 20। टोटल 107 वैकेंसी हैं। और जहां कहीं भी वैकेंसी रिजर्व है वहां रिजर्व कैटेगरी वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। जैसे फायरमैन की 1 वैकेंसी है और वो वैकेंसी आई है एससी के लिए, तो वहाँ पर एससी वाले ही फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले आप विज्ञप्ति डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। विज्ञप्ति का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल, SC/ST के लिए 18 से लेकर 30 साल, ओबीसी के लिए 18 से लेकर 28 साल। पीएच कैंडिडेट के लिए जहाँ कहीं भी वैकेंसी है वहाँ पर एज लिमिट है 35 साल। जनरल के लिए SC/ST OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 40 साल तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी एलडीसी के लिए, 35 साल तक दी जाएगी एमटीएस के लिए। एक्स-सर्विसमैन को उनकी सर्विस लेंथ घटाने के बाद 3 साल की छूट दी जाएगी। ये छूट उन्हीं वैकेंसी के लिए मिलेगी जो आपके लिए रिजर्व है। अगर आप जनरल कैटेगरी की वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एलडीसी की जो वैकेंसी है वो 12th पास कैंडिडेट के लिए है और इसमें सैलरी आपको मिलेगी 19 या 900 वाले ग्रेड में, यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 30,000 रुपये महीने। इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आप 12th पास हों और आपको इंग्लिश टाइपिंग आती हो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, या फिर अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको हिंदी टाइपिंग आती हो। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर होते हैं तो जिसका कंप्यूटर में सर्टिफिकेट है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मॉडल मेकर की बात करें तो 19 या 900 वाले ग्रेड में ये भर्ती आई है। बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो आप 10th पास होनी चाहिए और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ज्योग्राफी, मैथ और ड्राइंग। इन सब्जेक्ट में आप 10th पास होनी चाहिए। जिन कैंडिडेट ने मॉडल मेकिंग में ITI कर रखी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। कारपेंटर की बात करें तो 19 या 900 वाली ग्रेड में भर्ती, आप 10th पास और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड का, जो कि है कारपेंटर। कुक की बात करें तो 19 या 900 वाले ग्रेड में भर्ती है, आप 10th पास होनी चाहिए और आपको इंडियन कुकिंग आती हो और आप ट्रेड में प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, यानी आपको खाना बनाना आता हो। इक्विपमेंट रिपेयर की बात करें तो 18 वाले ग्रेड में भर्ती है, 10वीं पास आप होनी चाहिए और आप कैनवास, टेक्सटाइल, लेदर रिपेयर का काम कर सकें और इसके इक्विपमेंट की मरम्मत कर सकें। साइकी की बात करें तो 18 वाले ग्रेड में भर्ती है, आप 10th पास होनी चाहिए। बात कर लेते हैं बार्बर की। तो बार्बर के लिए 18 वाले ग्रेड में भर्ती है, आप 10th पास होनी चाहिए और आपको कंसर्न ट्रेड में एक्सपीरियंस हो, यानी आप बाल काटना जानते हो। वॉशरमैन के लिए 18 वाले ग्रेड में भर्ती है, आप 10th पास हो और आपको कपड़े धोना आता हो और मिलिट्री सिविलियन क्लॉथ्स को आयरन करना आता हो, यानी प्रेस करना आपको आता हो। एमटीएस की बात करें तो इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए, चाहे वो हेड गार्डनर हो, चाहे वॉचमैन हो, चाहे सफाई वाला हो, चाहे मैसेंजर हो, चाहे लश्कर हो, रेंज लश्कर हो या फिर आरटी लश्कर हो, इन सब के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। बात कर लेते हैं फायरमैन की। तो इसके लिए 19 या 900 वाले ग्रेड में आपकी भर्ती है, एक ही वैकेंसी है जो SC की है। इसके लिए आप 10th पास हो और आपके पास फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट हो। हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 50 kg आपका होना चाहिए। आपका PET होगा जिसमें आपको फायरमैन लिफ्ट करनी होगी 183 मीटर की 96 सेकंड में और आपको 2.7 मीटर क्लियरिंग करनी होगी वाइड डिच। इसके अलावा 3 मीटर रस्सी चढ़नी होगी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑफलाइन, जिसको आगे हम आपको दिखाएंगे, और ये फॉर्म आपको भेजना है द कमांडेंट हेडक्वार्टर्स आर्टिलरी सेंटर, नासिक रोड कैंप, पिन
422-102 पर आप ऑर्डिनरी पोस्ट यानी साधारण डाक से भेजेंगे। फॉर्म भरेंगे, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड। इसके अलावा एक 5 रुपये की टिकट लगा हुआ लिफाफा भी आप भेजेंगे, अपना पता लगा हुआ, जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। जो एनवलप भेजेंगे उसके ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद पोस्ट का नाम आप लिखेंगे, उसके बाद ये पता लिखेंगे और उसको भेज देंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको भेजने हैं वो आप देख लीजिए। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की मार्कशीट भेजनी है, इसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट आपको भेजना है फोटोकॉपी। एक खुद का पता लिखा हुआ एनवलप जिसमें 5 रुपये की टिकट लगी हो, क्योंकि इसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसके अलावा एक लेटेस्ट फोटोग्राफ भी भेजना है फॉर्म से अलग। एक्सर्समैन है तो अपनी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएंगे। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसकी फोटोकॉपी लगाएंगे। एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसकी कॉपी लगाएंगे। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर रहे हैं वो आप सब फोटोकॉपी लगा के अटैच करके भेजेंगे। किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है आप वो भी सुन लीजिए। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं, अगर आपका फॉर्म निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं है, अगर आप फैक्स या फिर AWN के थ्रू भेजते हैं, या फिर लास्ट डेट के बाद पहुंचता है, या फिर इनकम्प्लीट इलेजिबल है फॉर्म आपका, या फिर आपका फोटोग्राफ जो है वो सही नहीं है, उसको सेल्फ अटेस्टेड आपने नहीं किया है, आपने मार्कशीट नहीं लगाई है, ये सब चीज़ें आप देख लेना। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक कैटेगरी एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म जमा करा सकते हैं। और यहाँ पर जो कैंडिडेट की 10th में हायर परसेंटेज है, 12th में हायर परसेंटेज है, उनको ही बुलाया जाएगा। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसी के परसेंटेज के बेस पर आपको बुलाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहने वाला है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। और इसकी जो डेट है वो बाद में डिक्लेयर की जाएगी, इस रिटन टेस्ट की, स्किल टेस्ट की। जो SC ST OBC वाले हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, यानी उनको 18 से 25 साल ही एज उनकी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर्स में आपके क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं LDC को। LDC का पेपर 2 घंटे का रहेगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के सवाल आपके आएंगे। ये पास करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका कंप्यूटर पर लिया जाएगा, जिसमें आपको टाइपिंग करनी होगी। LDC के अलावा जितनी भी वैकेंसी हैं, चाहे MTS हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, फायरमैन हो, कोई भी हो, वहाँ पर आपको एग्जाम में 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसमें PH कैंडिडेट को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 सवाल आएंगे, 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 सवाल होंगे, 25 नंबर के। जनरल इंग्लिश के 50 सवाल होंगे, 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल होंगे, 50 नंबर के। ये सब के लिए रहने वाला है। आप एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरेंगे। जो एनवलप हैं वो आप अलग अलग भेजेंगे, अलग अलग अपना फॉर्म भेजेंगे, सारा सेट कंप्लीट करके अलग अलग भेजेंगे। और एनवलप के ऊपर आप मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम भी आप अलग से मेंशन करेंगे। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, उसी के बाद उनको परमानेंट किया जाएगा। हालांकि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको पूरी सैलरी मिलेगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट की। तो ऐसा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। टू द कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप 422-102। यहाँ पर अपना फोटो चिपकाएंगे, उसके ऊपर क्रॉस में सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखेंगे और कैटेगरी लिखेंगे। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर गिवन इन द न्यूज़पेपर, तो यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, और यहाँ डेट लिख देंगे 25/12/2021। अपना नाम, फादर्स नेम, सेक्स यानी मेल हैं फीमेल हैं, डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 जनवरी, उस दिन आपकी एज कितनी हो रही है वो आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा आप अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ लिखेंगे, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, डाइवोर्स जो भी है, नेशनलिटी लिखेंगे, रिलीजन, कास्ट, सबकास्ट ये भी आप लिखेंगे। इसके बाद अपने एजुकेशन डिटेल भरेंगे। PH कैंडिडेट हैं तो अपनी डिटेल भरेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस जो भी है लिखेंगे। जो कैंडिडेट LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये भरना होगा कि वो हिंदी या फिर इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज में अपना स्किल टेस्ट देना चाहते हैं। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो यहाँ मेंशन करेंगे। जो भी आपका परिवार का पता है वो आप लिखेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अगर है तो वो लिख देंगे। इसके बाद इस डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम, उसके बाद प्लेस डेट, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। इस फॉर्म की लास्ट डेट है 22 जनवरी। 22 जनवरी तक आपका फॉर्म दिए गए पते पर पहुँच जाना चाहिए।